जी सर बिल्कुल ले जाइए आप जहाँ ले के जाएंगे। ठीक है, रेडी है सर? ठीक है, बोलो भारत माता की। देखिए हमारे साथ ये है बिल्कुल यंग भूतपूर्व सैनिक है, फिर भी मैं यंग कह रहा हूँ, युवा भूतपूर्व युवा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ है सर, क्या योजना, क्या परियोजना, कैसा संदेश? हमारा जो एक सैनिक संगठन है जो भिन्न भिन्न प्रांतों से, जिला से आया हुआ है, अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन, जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। खासकर युवाओं को सेना में, पुलिस में और सीआरपीएफ में, बीएसएफ में जाने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, जो कि हर ज़िले में चल रहा है। और अनवरत प्रयास हमारे द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे निःशुल्क खाना खिलाना, रेलवे स्टेशनों में अपना किसी को, जो भी हमारा भूतपूर्व सैनिक है जो रिटायर होकर आता है, उनको लेना। जो भी शहीद, छत्तीसगढ़ का जो भी शहीद किसी भी ज़िले का हो, यदि वो शहीद होता है तो उसकी जो अंतिम यात्रा में हम शामिल होते हैं। उनका जो शव जब एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन में कहीं भी आता है, हम उसको पूरा बाजे गाजे के साथ और एक शहीद को एक तिरंगे में लिपटा के उसकी अंत्येष्टि करते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य हम उसको देते हैं। और ये सब हमारे को राज्य शासन की तरफ से भी हमारे को बहुत सहायता मिलती है। और जितने भी यहाँ के मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भी समय समय पर हमको सहयोग मिलता रहता है। अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन इस प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारियां भी हम लोगों को मिलती हैं, प्रभारी के नाते भी। और अभी निकट भविष्य में हम लोग जितने भी कारगिल जो सैनिक शहीद हैं उनका हम प्रोग्राम करते हैं साल में एक बार, तो उसका भी प्रोग्राम अभी हमने जुलाई में निर्धारित किया है। आज भी जो हमारी मीटिंग है इसी उपलक्ष्य में रखी गई थी, ताकि हम उस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाएं, जिसमें हमने अपना मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी को, मुख्यमंत्री जी को इनवाइट किया है। बृजमोहन भी आएंगे, विजय शर्मा जी आएंगे, उप मुख्यमंत्री जी, सभी सेलिब्रिटीज़ को हमने और हमारे जितने भी मंत्री महोदयों को हमने आमंत्रित किया है। धन्यवाद। सर ये बताएं, कारगिल विजय दिवस में इस बनाने के पीछे संदेश, उद्देश्य क्या है, संदेश क्या देना चाहते हैं? यानी देश के पीछे जितने भी बहुत सारे वीरता के काम हुए हैं, आने वाली पीढ़ी को हमको याद दिलाना है कि हमने वास्तव में क्या किया है। जैसे हमने नेताजी को आज याद करके आज आपके सामने उनकी एक बात रखा, माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमने सुना, पढ़ा, देखा कि उन्होंने क्या किया था। तो समाज को क्या है, एक आईना दिखाना होता है कि हमने वास्तव में हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। यह एक संदेश सब तक प्रसारित हो और ऐसा ही कार्रवाई हमेशा चलता रहे, जो देश के लिए एक रोल मॉडल बने। सर आप जो 2 लाइन कविता गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, क्या थे और किसके लिए था वो? जी, ये उन शहीदों के लिए है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो कि कवि श्री कृष्ण सरल जी ने उन्हें पंक्तिबद्ध किया है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूँ। कवि कहता है कि इस देश के लिए जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनकी बलिदान को हम भुला नहीं सकते हैं। और उनके बूंद, एक एक बूंद जिस स्थान पे गिरा है वही तीर्थ स्थान है। और उनके ही बलिदान को याद करके आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी आगे आए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसलिए हम जो शहीद हुए हैं उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए कारगिल विजय दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती और सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को, और मातृशक्तियों के लिए महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को, 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाने का हमारे सैन्य मातृशक्ति प्रकोष्ठ ने निर्णय लिया है। और इस तरह से समाज को आगे बढ़ाने के लिए और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि साहब ने बताया, हमारे निःशुल्क प्रशिक्षण चल रहे हैं। हम उत्तरोत्तर देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शासन की ओर से कोई संदेश, कोई मांग, कोई सहयोग क्या? हम लोग पूरे पूर्व सैनिक जितने भी हैं, समाज में अच्छे बच्चे को ला करके सभी बच्चों को जागृत करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण करा ही रहे हैं, जिसमें निःशुल्क है। तो शासन से हम चाहते हैं कि हमारे को एक ज़मीन अलॉटमेंट करे हर जिला में, जिसमें हम अपना फिजिकल फिटनेस तैयार करने के लिए, जैसे मंकी रोप हो गया, वर्टिकल रोप हो गया, गड्ढा यानी कि 9 फीट डीच हो गया, इस टाइप से हम लोग उनका फिजिकल स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए एक जगह निर्धारित हो जहाँ पर किसी अन्य का हस्तक्षेप ना हो, तो वहाँ पर बच्चे आसानी से ट्रेनिंग कर सके।
एक ऐसा हमारे को जगह हर जिला में मुहैया करा दे, जिसके लिए हम उनका हृदय से आभार प्रकट करेंगे। ये हमारे को जल्द से जल्द उन्हें उपलब्ध करा दे। मैं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने एक वादा किया था जब जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में अतिथि गृह का उन्होंने उद्घाटन किया था, तो उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए थे और गृह मंत्री जी भी आए थे। तो मैं उनसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि वो एक हमारे राज्य में जिला सैनिक आयोग का गठन करें, सैनिक आयोग का एक गठन करें। जैसे सभी आयोग का गौ सेवा आयोग होता है, शिक्षा आयोग होता है, वैसे प्रांत स्तर पर एक सैनिक आयोग का गठन करें, ताकि हमारे जो सैनिक संगठन हैं उनकी जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनकी माताएं हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनको कभी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती, कभी उनकी पेंशन मिलने में देरी होती है, तो आयोग क्या काम करेगा? जो सैनिक परिवार है उसकी देखरेख का काम करेगा। और जो आपकी जो नई पौध जो अग्निवीर है, अग्निवीर के लिए हमने इस राज्य को, जब से मोदी जी की जो ये अग्निवीर योजना शुरू हुई है, उसमें हमने अग्निवीर में अपने राज्य से लगभग 60 बच्चे तैयार करके हमने पूरे देश को दिए हैं। हमारे प्रदेश ने, हमारा जो जिला है उससे ही कम से कम 35 या 37 बच्चे हमारे सेलेक्ट होके गए हुए हैं देश में। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से परम निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने वादा किया है उसको निभाएं और हमारे को लिए एक सैनिक आयोग का गठन करें। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये सब हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, देश के लिए सब कुछ करने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी रिटायर हो चुके हैं। तो अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने प्रांत में रहकर बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि देश के लिए आने वाली किसी समस्या को लड़ सके, डट के मुकाबला कर सके। कुछ छोटी बातें सरकार से उन्होंने अपेक्षा की है, मांग की है, वो इस पर्पज़ से भी है ताकि प्रॉपर बच्चों को, जो गरीब बच्चे जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिन्हें शायद शुरुआत से सिखाया जाए, कुछ एक प्रशिक्षण दिया जाए, तो और बेहतर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना के प्रति रुझान ले सकते हैं, बन सकते हैं। तो उस विषय को लेकर भी आपके समक्ष रखा। अब देखना होगा शासन प्रशासन इस पे क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल यहाँ जयंती मनाया गया और आने वाले दिनों में विजय कारगिल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तमाम लोग शामिल होंगे और दृश्य एक भव्य देखते बनेगा, वो भी हम आपके समक्ष ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक आए हैं जिंदाबाद, पूर्व सैनिक जिंदाबाद, पूर्व सैनिक जिंदाबाद, पूर्व सैनिक आए हैं नई रोशनी लाए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं नई रोशनी लाए हैं। पूर्व सैनिक की क्या पहचान? सेवा, साहस और सम्मान। पूर्व सैनिक की क्या पहचान? सेवा, साहस और सम्मान। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है हमारे सैनिक, बिल्कुल। थैंक यू।